गुड़ी पड़वा में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है। तो गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत ही हार्दिक बधाइयाँ। तो ऐसी बहुत ही कम मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता। जय भगवती जय लक्ष्मी जय काली, जय भगवती जय लक्ष्मी जय काली, जय 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 माता शेरावाली, जय 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 माता शेरावाली, अपने भक्तों की करे तू रखवाली, अपने भक्तों की करे तू रखवाली, जय 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 माता शेरावाली, जय 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 माता शेरावाली, माँ शेरावाली, माँ शेरावाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सबकी बात सबके साथ में एक बार फिर से। तो जैसे कि आप मानते ही हैं कि सनातन में जो नववर्ष है वो हमारा गुड़ी पड़वा में माना जाता है। तो गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत ही हार्दिक बधाइयाँ। और उस अवसर पर हम आपके लिए बहुत ही अच्छा मंदिर एक लेकर आए हैं जो सावेर के ही थोड़ी सी 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको मिलने वाला है, माता रानी का। तो आइए माता रानी के दर्शन करते हैं, ये इस मंदिर का इतिहास जानते हैं कि क्या क्या कहानियाँ इस मंदिर की रही है। तो जैसे ही आप मंदिर में आते हैं सबसे पहले आपको भैरव बाबा के दर्शन होते हैं और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पर। और आप माता जी की मूर्ति देखोगे तो आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाओगे, इतनी सुंदर मूर्ति माता जी की प्रकट होती है। आए हैं हाथ जोड़ माँ के श्री चरणों में, पुष्प लाल चुनरी श्रृंगार लेके, आए हैं हाथ जोड़ माँ के श्री चरणों में, पुष्प लाल चुनरी श्रृंगार लेके, वरदान दे दो मेरी माँ, होगा बड़ा उपकार। अभी हमने पिछले साल यहाँ उल्टे हनुमान जी का मंदिर भी शूट किया था, उसका लिंक जो है आपको आई बटन पे यहाँ मिल जाएगा। तो अभी के लिए हम माता जी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है कि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और अभी यहाँ के पंडित जी से हम लोगों ने कुछ बात की। उन्होंने ये बताया कि ये मंदिर जो है, जो होलकर राजा थे मल्हाराव जी होलकर, उन्होंने उनके एक स्वप्न में ऐसा मतलब ये आया था कि यहाँ माता जी विराजमान है। तो उन्होंने अपनी सारी सेना के साथ यहाँ पर आके यहाँ पर खुदाई चालू की थी। और पंडित जी ने ऐसा बताया था कि जब यहाँ पर खुदाई चालू हुई थी तो यहाँ पर माता जी की मूर्ति जो है यहाँ पर प्रकट हुई थी। और इसके आधार पर यहाँ पर काफ़ी लोग, आसपास के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। और मल्हाराव जी ने एक समय ऐसा किया था कि इस मूर्ति को इंदौर ले आना चाह रहे थे, बट माता जी ने ऐसा कुछ क्रोधित रूप उनको दिखाया। माता जी जैसे इनका नाम ही है माता चामुंडा, तो इन्होंने कहा कि ये जहाँ मैं विराजमान हूँ वहीं पर मेरी मतलब मूर्ति यहाँ स्थापित की जाए और बाहर किसी तरह से यहाँ पर इंदौर इसे शिफ्ट ना की जाए। तो इसीलिए दोस्तों ये मंदिर जो है होलकर कालीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। और लगभग 1232 के आसपास मंदिर का निर्माण ऐसा बताया जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं माता जी पूर्ण करती हैं।
और जैसे कि आप गेट पे देखेंगे तो यहाँ पर तुलादान भी, यहाँ पर जो बच्चों की जो मन्नतें रहती हैं बच्चों के लिए, तो तुलादान की यहाँ व्यवस्था की गई है। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये सामने आप देख सकते हैं, ये तुलादान, यहाँ से जो भी मन्नतें हैं यहाँ तुलादान करवाते हैं। बच्चों के लिए कोई मांग होती है तो तुलादान कराते हैं। जितने भी वीडियोस हमने माता जी के बनाए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, आप सब प्रसिद्ध मंदिर आप देख सकते हैं। आप ऐसे बने रहिएगा, इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। तो बने रहिए दोस्तों। जय माता दी।